7 मई 2025 की रात बिगड़ैल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए कहर की रात बन गई, जब भारत की मिसाइलें दुश्मन देश पर टूट पड़ी और उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, क्योंकि उन आतंकियों ने भारत की बेटियों, बहनों, माओं के माथे का सिंदूर उनकी आंखों के सामने ही उजाड़ दिया था। इस खबर के बाद से अभी 9 मई की शाम जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लगातार खबरों में देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान की हर हिमाकत को नाकाम कर भारत की जाबाज फौज ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस वॉर के बाद दोनों देशों की सैन्य क्षमता पर बात हो रही है, क्योंकि भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत को बार बार लगातार धमकी भी दी थी कि उन्होंने परमाणु हथियार, एटम बॉम्ब सजाने के लिए नहीं रखे हैं। इसी बीच यहां आज हम सारी दुनिया में यह जान लेते हैं कि क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम परमाणु हमला भी भारत का रोक सकता है। जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के या किसी भी देश के परमाणु हमले को क्या रोक सकता है। दुनिया में जब भी परमाणु हमले की आशंका का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूरी हो जाता है कि आखिर देशों के पास इसको रोकने के लिए कितनी ताकत है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या कोई देश अपने दुश्मन की परमाणु मिसाइल को उड़ान में ही रोक सकता है, मतलब हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है क्या। जिस तरह से भारत ने मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के उड़ाया है। आज के दौर में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो किसी भी मिसाइल या हवाई खतरे को हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम परमाणु हमलों से भी सुरक्षा दे सकते हैं। भारत और पाकिस्तान, जो दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, आखिर किसी देश की मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रणाली परमाणु हमले को कितना रोक सकती है या फिर उसके असर को कितना कम कर सकती है। तो चलिए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं कि ये आखिर पाकिस्तान जैसे किसी देश की तरफ से होने वाले परमाणु हमले को कितना रोक सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दुनिया भर में जब भी परमाणु युद्ध की आशंका उठती है तो भारत के पास इस चुनौती के लिए 4 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाले खतरे को पहचान कर उसको जवाब देने की, माकूल जवाब देने की क्षमता रखता है। और यही वो ताकत है जो भारत को सुरक्षित बनाती है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है, जो कई स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करता है। यह मल्टी लेयर अप्रोच सुनिश्चित करता है कि देश हर प्रकार के हवाई खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के सिस्टम के कॉम्बिनेशन से भारत के पास हर हालात में दुश्मन को जवाब देने की ताकत है। भारत ने सालों से एक मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के नाम से जाना जाता है। अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम को भारत ने बीते कुछ सालों में काफी मजबूत किया है। भारत के सिस्टम को समझने से पहले परमाणु हमले की थ्रेट यानी धमकी और दुनिया के शक्तिशाली देशों के सिस्टम को संक्षेप में बता देते हैं। परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल को रोकना तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। आमतौर पर ऐसे हमले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के जरिए होते हैं, जो बेहद तेज गति से पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में यात्रा करती है। इन्हें रोकना सामान्य क्रूज या शॉर्ट रेंज मिसाइल की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि आज के कुछ आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का THAAD और रूस के S-400 और S-500 इन मिसाइलों को वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के बाहर भी इंटरसेप्ट करने में, उसको ढूंढने में, उसका पता लगाने में सक्षम है, कैपेबल है। और भारत के पास भी वैसे S-400 सिस्टम है, जिसका नजारा तो पाकिस्तान देख चुका है, जो इस दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकता है। परमाणु हमले से बचने के लिए अब भारत के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उसको भी जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जी हां, भारत का कवच, जिसमें 4 स्तरों पर 4 लेयर्स पर सुरक्षा दी जाती है। पहला PAD पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस, तीसरा AD1 और AD2 इंटरसेप्टर, चौथा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। भारत के पास 2 प्रमुख स्वदेशी यानी घर के बने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। PAD पृथ्वी एयर डिफेंस, यह ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर ही नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी यह वायुमंडल के बाहर जाकर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है और यह 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। मतलब यह
मतलब ये कि 2000 किलोमीटर की दूरी से या उस क्षमता वाली कोई मिसाइल परमाणु हथियार पेलोड के तौर पर लेकर आ रही है तो उसको मार गिरा सकता है। दूसरा एएडी, एडवांस्ड एयर डिफेंस, वायुमंडल के भीतर आने वाली, यानी एटमॉस्फेयर के बाहर तो बात हो गई, वायुमंडल के भीतर अगर कोई मिसाइल आ जाती है उसको कैसे मार गिराना है, यह सिस्टम उसको तबाह कर देगा। जी हां, यह सिस्टम उसको नष्ट करता है। और यह दूसरा सुरक्षा घेरा है, ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी ये वायुमंडल के भीतर उड़ती हुई मिसाइलों को निशाना बनाता है। पीएडी और एएडी ये दोनों मिलकर दुश्मन की दोहरी चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। तीसरी लेयर AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर भारत की अगली पीढ़ी की मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी और उच्च गति यानी तेज रफ्तार से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करती हैं, उसको नष्ट कर सकती हैं। चौथा, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, रूस से इंपोर्ट की गई यह प्रणाली भारत की वायु सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाई है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज तक हवाई खतरे को भांपकर उसे नष्ट कर सकती है। इसकी खासियत यह भी है कि केवल 10 मिनट में इसे तैनात किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है, रेडी किया जा सकता है, जिससे यह युद्ध के हालात में बेहद तेज प्रतिक्रिया देने वाला एक सिस्टम बन जाता है। तुरंत इसका रिएक्शन होता है। क्या यह सिस्टम पूरी तरह से कारगर है? तो भले ही भारत के पास तकनीकी रूप से सक्षम रक्षा प्रणाली है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी। अगर पाकिस्तान MIRV तकनीक यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स का इस्तेमाल करता है कंफ्यूज करने के लिए कि असली टारगेट उसका कहां है, या फिर एक साथ कई मिसाइलें दागता है, तो सभी को रोक पाना एक चुनौती हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं सक्षम पूरा सिस्टम है। और इसके अलावा हाइपरसोनिक या लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें मौजूदा सिस्टम के लिए मुश्किलें थोड़ा पैदा कर सकती हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और इसका 4 स्तरीय ढांचा भविष्य के खतरे से निपटने में काफी सक्षम है। भारत की तरफ से लगातार तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है ये रोज 24 घंटे 365 दिन भारत के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए, भारत की ताकत को मजबूत करने के लिए काम चल रहा है। तो तैयारी क्या हो रही है? जहां पर PAD सिस्टम हमने आपको बताया, पहला सफल परीक्षण इसका 27 नवंबर 2006 को किया गया था, जब इसने पृथ्वी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया था। ये जब टेस्टिंग की थी, अपनी पृथ्वी मिसाइल को नष्ट करके इसकी जांच की गई थी, क्योंकि कोई दुश्मन देश की मिसाइल लेकर तो इसको टेस्ट करेगा नहीं, तो भारत ने इसको अपनी पृथ्वी मिसाइल से ही टेस्ट किया था। इसमें लंबी दूरी तक ट्रैक करने वाला रडार और उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाए गए हैं, जो लक्ष्य की सटीक पहचान करते हैं और फिर उसका विनाश भी सुनिश्चित करते हैं। भारत अब PDV, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसमें डाइवर्ट थ्रस्टर्स जैसी तकनीक शामिल है। ये और ज्यादा एडवांस है। एक और तैयारी भारत की चल रही है, वो किस नजरिए से आगे बढ़ रही है? हालांकि भारत का मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ अभी पूरी तरह से कारगर नहीं माना जाता है। ये पब्लिक डोमेन में बात है भी नहीं, हमें और आपको ये जानकारी है भी नहीं। ये बात तो पाकिस्तान को भी नहीं पता थी कि भारत ने इतना अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर लिया है कि न तो ड्रोन, ना ही मिसाइलें, ना ही उसके फाइटर जेट्स के एक भी निशाने को वो लगने देगा। अंदर क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहा है, अंतरिक्ष आधारित डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। और क्या तैयारी है? भारत के PAD और AAD सिस्टम देश की को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि परमाणु मिसाइल को रोकना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन भारत की तकनीकें लगातार बेहतर हो रही है, इंप्रूव कर रही है और आने वाले समय में दुनिया के टॉप डिफेंस शील्ड्स में शामिल हो सकती है। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया था, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में सालों बाद, दशकों बाद अपने न्यूक्लियर हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाई थी। दोनों देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता है। परमाणु हमला कोई साधारण फैसला नहीं होता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कूटनीति और सैन्य प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। भारत की नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की नीति है। इसका मतलब हुआ कि भारत तब तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर न्यूक्लियर अटैक ना हो। पाकिस्तान की नीति अलग मानी जाती है, लेकिन फिर भी कोई देश बिना वैश्विक दबाव और आंतरिक प्रक्रिया के परमाणु बटन नहीं दबाता है।
दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नियंत्रण और लॉन्च की प्रक्रिया कई सुरक्षा परतों से होकर गुजरती है। अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, सैन्य जवाबी हमले और वैश्विक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए परमाणु हथियारों की मौजूदगी के बावजूद इनका इस्तेमाल आखिरी विकल्प माना जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद है ना, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी को, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि पाकिस्तान परमाणु हमले की सोच रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, परमाणु बम का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, एटम बम का इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान ये जान ले, पाकिस्तान को जाकर आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा, अगला सूरज नहीं देखेगा। सारी दुनिया का यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के वक्त में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग जागरूक होंगे, जानकारी उनको मिलेगी। लाइक कीजिएगा पसंद आई होगी, कमेंट करके बताइएगा हमारी क्या कमी रही है, आगे उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए, नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।